नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहान्स क्लास में। हम आपके लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 11 हिंदी के बचे हुए अभिव्यक्ति और माध्यम, और इसके बाद हमने गद्य पद्य सभी के आंसर दे दिए हैं। इसके बाद जो बचा हुआ पेपर है सभी का फुल आंसर लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहले बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर क्या है? चर। पहले बहुविकल्पी का आंसर चर है और दूसरे बहुविकल्पी का आंसर आपको सिनेमा रखना है। क्या रखना है? सिनेमा। तीसरे का आंसर है 1936 ईस्वी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप इनको नोट कर लीजिए या तो कैप्चर करते जाइए। इसके बाद रिक्त स्थान है। पहले में भरना है आपको पीत। क्या भरना है? पीत। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो हमने आपको पेपर पूरा पहले ही बता दिया था। इसके बाद केवल आंसर लेकर आएँ, तो आप आंसर लिख लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो पहले का पीत रिक्त स्थान में भरना है, दूसरे रिक्त स्थान में भरना है 1, तीसरे में भरना है व्यक्तिक। क्या भरना है? व्यक्तिक। और इसके बाद है सत्य असत्य। सत्य असत्य में पहला क्या है? पहला सत्य लगाना है। पहला क्या लगाना है? ट्रू। ट्रू मीन्स सत्य। पहला सत्य लगाना है। इसके बाद दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हिंदी के बाकी सभी बचे हुए अध्याय के हम आंसर लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरे देखिएगा। मुहावरों के आंसर हैं आपके, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है पत्रकारिता। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पत्रकारिता। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है लेखक और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, जैसे अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, अलग अलग वीर हैं। तो दूसरे का आंसर क्या है? लेखक और रिपोर्टर का विशेष क्षेत्र अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, अलग अलग क्षेत्र हैं। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल में ही प्रसारण किया जाता है। जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से ही प्रसारण किया जाता है। इसके बाद चौथा है, ये आपके लिए बहुत ही महत्व। इसके बाद है आपके वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो पहले वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो पहला वाक्य शुद्ध करके हमने लिखा हुआ है शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। तो पहले का क्या हो जाएगा? शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, वाक्य को शुद्ध किया, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। प्रश्न है उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो उचित विराम चिन्ह लगाने हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेका बार मैंने उसे समझाया हट ना करे। तो कहाँ लगाना है कोमा? यहाँ कोमा लगाना है। अनेक बार मैंने उसे समझाया हट ना करे, तो विराम चिन्ह लगाना है। तो दूसरा आपका पत्र कोमा लगाया, इसके बाद क्यों नहीं मिला, फिर प्रश्नवाचक शब्द। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को लगातार पूरा देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगला है अल्प विराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, उदाहरण से समझाइए। अल्प विराम होता क्या है? अल्प विराम एक विराम चिन्ह है, इसका प्रयोग बहुत थोड़ी देर रुकने के संकेत के लिए होता है। अल्प विराम क्या है? अल्प विराम एक विराम चिन्ह है, इसका प्रयोग बहुत थोड़ी देर रुकने के संकेत के लिए होता है। जैसे शिवाजी, कौमा महाराणा प्रताप हमारे आदर्श पुरुष हैं। शिवाजी महाराणा प्रताप हमारे आदर्श पुरुष हैं। प्रश्न है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया।
दूसरे मुहावरे का अर्थ है मोय में राम बगल में छुरी। क्या है दूसरा मुहावरा है मोय में राम बगल में छुरी। तो इसका क्या हो जाएगा मुहावरे? बाहर से मित्र जैसा व्यवहार, भला कोई भाई अपने भाई के लिए मुँह से राम बगल में छुरी हो सकता है क्या? यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद है काव्यबोध, कक्षा 11वीं हिंदी काव्यबोध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होगा काव्यबोध के लिए? आचार्य विश्वनाथ की क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। दूसरा हो जाएगा जीवन का बृहद चित्रण, काव्यबोध है जीवन का बृहद चित्रण। तीसरा हो जाएगा पंचवटी। चौथा हो जाएगा रति। पांचवा हो जाएगा ओज गुण की। छठवां हो जाएगा सूरसागर और सातवां हो जाएगा आठ। तो ये आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सभी आंसर हैं, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद काव्यबोध का दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो पहले में क्या भरना है? कोमल। पहले में क्या भरना है? कोमल। और दूसरे में भरना है विरोधाभास। पहले में कोमल, दूसरे में विरोधाभास और तीसरे में मुक्त और चौथे में चार। पहले में भरना है कोमल और दूसरे में भरना है विरोधाभास, तीसरे में भरना है मुक्तक, चौथे में भरना है चार। इसके बाद पांचवें में भरना है निर्वेद और छठवें में भरना है अलंकार। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है छहों, तो आप अच्छे से कैप्चर कर लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए और सत्ता सत्य है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना? सत्ता सत्य है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? असत्य है। पहला क्या है? असत्य है। दूसरा क्या है? सत्य है। तीसरा क्या है? असत्य है। चौथा सत्य है और पांचवा असत्य है। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहले मिलाना है अपवती अलंकार, दूसरे का मिलाना है राम रति मानस, तीसरे में मिलाना है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, चौथे में मिलाना है श्लेष और पांचवें में मिलाना है लक्षणा। तो ये आपके सही जोड़ी हैं। पहले में आपको अलंकार में मिलाना है, दूसरे में राम रति मानस में मिलाना है और तीसरे में आचार्य विश्वनाथ के अनुसार मिलाना है और चौथे में श्लेष और पांचवें में लक्षणा। इसके बाद है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर देना है तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? मुक्तक काव्य। पहले का आंसर क्या आ जाएगा? मुक्तक काव्य। दूसरे का आंसर हो जाएगा व्यंजना। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजना। तीसरे का आंसर होगा शब्द शक्ति। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति। चौथे का आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर थे। पहला है मुक्तक काव्य, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है शब्द शक्ति, चौथा है अनुप्रास अलंकार। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगला है कक्षा 11वीं हिंदी भाषा बोध। हिंदी भाषा बोध का प्रथम ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में क्या भरना है? हिंदी भाषा बोध प्रथम ऑब्जेक्टिव में भरना है कठिन कार्य, दूसरे में भरना है रतीय, तीसरे में भरना है काल संबंधी, चौथे में भरना है बहुत दिनों बाद मिलना। तो चौथे में क्या भरना है? बहुत दिनों बाद मिलना। पांचवें में भरना है कवित्री। तो पहले ऑप्शनल में क्या भरना है? कठिन कार्य, दूसरे में भरना है रति और तीसरे में भरना है काल संबंधी, चौथे में भरना है बहुत दिनों बाद मिलना, पांचवें में भरना है कवित्री। तो ये आपके हिंदी भाषा बोध के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद रिक्त स्थान है। तो पहले रिक्त स्थान में क्या भरना है? लोकोक्ति, दूसरे में भरना है मधुर्य,
इसके बाद तीसरे में भरना है मोहन भोपाल जाएगा। किसमें? तीसरे में क्या भरना है? मोहन भोपाल जाएगा। इसके बाद चौथे में भरना है पूर्ण विराम और पांचवें में भरना है सबको एक समान समझकर व्यवहार करना। पहले में भरना है लोकोक्ति, दूसरे में भरना है मौधर्य, तीसरे में भरना है मोहन भोपाल जाएगा, चौथे में भरना है पूर्ण विराम, पांचवें में भरना है सबको एक समान समझकर व्यवहार करना। इसके बाद सत्य असत्य है, तो पहला सत्य है, तो पहला क्या है? पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा असत्य है। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और छठवां सत्य है। तो इस प्रकार आपके सत्य असत्य हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है, छठवां सत्य है, सातवां सत्य है और आठवां सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनानी है तो पहले में क्या लगाना है? द्वंद्व समास। पहले किससे मिलाना है? द्वंद्व समास से। दूसरे को क्या किससे मिलाना है? बिखर जाने से। किससे मिलाना है दूसरे को? बिखर जाने से। तीसरे में किससे मिलाना है? अंधे की लाठी। चौथे में मिलाना है प्रश्न वाचक वाक्य और पांचवें में मिलाना है पवन। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले में द्वंद्व, दूसरे में बिखर जाना, तीसरे में अंधे की लाठी, पांचवें में प्रश्नवाचक सब वाक्य और पांचवें में पवन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर देना है तो पहले में क्या लगाना है? वैज्ञानिक। पहले में क्या लगाना है? वैज्ञानिक। दूसरे में लगाना है मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए। पहले में क्या लगाना है? वैज्ञानिक। दूसरे में लगाना है मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए। तीसरे में लगाना है मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। क्या? मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। तीसरे में क्या आंसर लगाना है? एक वाक्य में उत्तर देना है मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। चौथा है मित भापी। तो चौथे में क्या लगाना है? मित भापी। पांचवें में लगाना है परिश्रमी। एक उत्तर में देना है, एक वाक्य में उत्तर। और छठवें में देना है काम धंधा। सातवें में अक्षम और आठवें में समाज सेवक। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर थे। आठवां है समाज सेवक और सातवां अक्षम, छठवां है काम धंधा और पांचवा परिश्रमी और चौथा मितमापी और तीसरा है मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ और दूसरा है मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए। पहला है वैज्ञानिक। तो ये आपकी हिंदी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं। यदि किसी भी और क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके सभी क्वेश्चनों के फुल आंसर देने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन बैंक से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, हम आपको सभी क्वेश्चनों के फुल आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।